इस वीडियो में क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मेनली इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरी चीज़, अगर आपको साइंस के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट पे आप रेगुलर रिकॉर्डेड वीडियो एसेस पा सकते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं और आप उन्हें बाय कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये आपके सामने एक फिगर आ रहा है, आप जैसा कि देख रहे हो। इसमें देखिए बाहर की तरफ लिखा है एयर और एक ये ब्लू दिखा है, उसमें लिखा है ग्लास स्लैब। यानी मान लीजिए एक शीशे का ग्लास स्लैब है जिसको मैंने यहाँ ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये ऐसे यहाँ मैंने एयर में रख दिया, ऐसे सामने एक टेबल पे रख दिया। अब लाइट जो है, लाइट की जो किरण है वो हवा से उस शीशे के अंदर से गुजरेगी और फिर दूसरी तरफ शीशे के पार निकल जाएगी। ऐसा जनरली होता है। तो लाइट, जब आप यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप अगर फिगर में ध्यान दीजिए तो लाइट आ रही है, देखिए इधर EF से होते हुए ये यहाँ पे ये बाउंड्री पे टकरा रही है। ए भी एक बाउंड्री है, ग्लास की बाउंड्री। लेकिन उसके बाद लाइट को जाना चाहिए था OM के रास्ते से, लेकिन आप देखिए कि लाइट जा रही है OO' के रास्ते पर। यानी लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया। इसके बाद जब वापस दूसरी बाउंड्री पर वापस एयर में पहुंच गई ग्लास से निकल के, फिर ये देखिए ये दूसरे रास्ते पे जा रही है O' पर, O' के रास्ते से, H के रास्ते से। यानी लाइट तो वैसे स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो लाइट ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अगर हम बीच में कोई ऑब्स्टिकल रख रहे हैं, यानी कुछ मिरर रख रहे हैं या कोई चीज़ रख रहे हैं, तो ये क्या है? लाइट, स्ट्रेट लाइट। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, देखिए यहाँ पर जब हवा है और दूसरा मीडियम ग्लास हो गया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो वो अपना रास्ता बदल दे रही है। दैट मीन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it deviates from its path or it changes its path. So this process of changing of its path by the light when it comes from one medium to another is known as refraction of light. So the definition of light, refraction of light is when light travels from one medium to other, the path of ray of light changes due to change in speed of light is known as refraction of light. That means, फिर से सुनो बेटा ध्यान से, when light travels from one medium to another, it changes its path, या आप लिखो it deviates from its path. This is known as refraction of light. अब इसके बाद आप यहाँ अगर फिगर पे ध्यान से देखिए कि लाइट को जाना था EFLP के रास्ते पर। अब क्योंकि लाइट सीधी रेखा में चलती है, लेकिन लाइट जब ग्लास स्लैब से गुज़र के वापस बाहर निकली तो वो गुज़र रही है EFOGH के रास्ते पर। यानी उसके अंदर लाइट थोड़ा सा अपने रास्ते से डिस्प्लेस हो गई, शिफ्ट कर गई। और कितना शिफ्ट करिए, तो दोनों रास्तों के बीच की दूरी वो आप फिगर में देख सकते हैं O'L। तो इतना दूर लाइट शिफ्ट हो गई। सो दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ नोन एज लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो in this way, what is lateral displacement? The perpendicular distance between emergent path of ray of light and actual path of ray of light. The distance between emergent path of light, मतलब emergent path कौन सा है? OH, और actual path किससे जाती? LP। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट पाथ OH एंड द एक्चुअल पाथ LP इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पर अब पहले फिगर को और स्टडी करो, कुछ चीज़ें और बता दें। EFO ये जो लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट, इसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं। उसके बाद O से O डैश तक जो ग्लास स्लैब के अंदर है, इसको रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। REFRACTED, रेफ्रैक्टेड रे। उसके अलावा जो लाइट O डैश से H तक जा रही है जिस रास्ते पर, इसको इमर्जेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जब पहले इंसिडेंट हुई, पहली बार पड़ी, तो वो इंसिडेंट रे। फिर जो शीशे के अंदर देखिए वहाँ भी रास्ता बदल रही है, तो वो रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद जब शीशे से फिर से बाहर निकली O-H, तो ये आपकी इमर्जेंट रे। और लाइट का एक्चुअल पाथ क्या है? EFOLP। यहाँ पर जो एंगल EFON के, ये नॉर्मल हो गया ON, तो EFON के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसके बाद N-O के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल R जो लिखा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसीलिए इस लाइन को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इसके बाद ये जो बाहर निकल के आ रहा है R2, M-O-GH, ये जो एंगल बन रहा है, ये इमर्जेंट एंगल है। सो इन दिस वे ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बचती है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और लाइट किस हिसाब से डेविएट होती है। तो पहले अब मैं उसको आपको बताऊंगी कि लाइट किस हिसाब से डेविएट होती है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर आइए देखिए, आपके सामने दो फिगर बने हैं। तो ये दो फिगर जो ब्लू कलर का, ये समझ लीजिए ग्लास स्लैब है, और ये जो वाइट वाला है वो एयर हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि दो मीडियम हैं। तो एयर मान लीजिए पहला मीडियम हो गया और ग्लास मान लीजिए दूसरा मीडियम हो गया। अब आप अगर पहले वाले फिगर को देखिए तो आप देखिए लिखा है मीडियम 1 टू मीडियम 2, और यहाँ पे लाइट जो जा रही है उसमें देखिए एरो जो है वो मीडियम 2 की तरफ बना हुआ है। अब यहाँ पर आप एक जनरल बात बताइए, आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं। तो आपका जो ग्लास है, ग्लास स्लैब, ये सॉलिड है, शीशा, तो इसके पार्टिकल पास पास हो गए। और जो हवा है वो गैस हो गई, तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको कहते हैं रेयरर मीडियम। उसको क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम। और जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक, तो ये जब भी कोई दो मीडियम हो, यहाँ हवा और ग्लास स्लैब है, मान लीजिए शीशा और पानी हो, या मान लीजिए हवा और पानी हो, तो वहाँ पे ये मीडियम देखा जाता है। ये नहीं कि जब भी शीशे में जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, ये मत सोचिए। तो इस तरीके से याद कर लीजिए एक बात, जब लाइट रेयरर से डेंसर में गई तो वो नॉर्मल, ये जो लाइन जा रही है 90 डिग्री पर, इधर देखो बीच में, उसकी तरफ झुक जाएगी। इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। आप अगर ये ध्यान दीजिए, ये जो एंगल आई है ये बड़ा है और फिगर में इस एंगल आर छोटा हो गया पहले वाले फिगर में। यानी अगर एंगल आई की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल आर की वैल्यू ज़रूर 45 है, उससे कम है। यानी 45 है, यानी उससे कम है एंगल आर की वैल्यू। यानी यहाँ पर ये जो लाइन है जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखिए, मान लीजिए आप हैं, आपको कम आता है, आप रेयरर हैं, या आप कमज़ोर हैं, आपके शरीर में ताकत कम है। अभी कोई ताकतवर पहलवान आएगा तो आप उसको लड़ाई नहीं करोगे, आप उसके आगे झुक जाओगे शांति से, है ना। तो जब रेयरर से डेंसर में लाइट आई तो वो नॉर्मल की तरफ झुक गई और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो गया, और इस तरीके से लाइट का रास्ता डेविएट हो गया। इसी तरह अब आप सेकेंड फिगर देखिए, अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए
एरो जो है देखिए मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि लाइट की जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, यानी डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो ये नॉर्मल से दूर हटी, देखो नॉर्मल से ये थोड़ी दूर जा रही है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा है। दैट मीन्स व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो दिस इज़ द मेन थिंग। ये कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि अगर लाइट इस मीडियम से उस मीडियम में जा रही है तो वो बेंड नॉर्मल की तरफ होगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। दैट्स वाई व्हेन लाइट enters from one medium to another, it bends, it deviates from its path and changes its path. So this is the cause of refraction of light. And what is the definition of refraction of light? When light enters from one medium to another, when light goes from one medium to another, it deviates from its path, and this process is known as refraction of light. Now what are laws of First law of refraction is that number 1, the incident ray, the refracted ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. यानी इसका मतलब आप फिगर में देखो, आप इस फिगर में देखो यहाँ पर ध्यान से कि EFO, ON नॉर्मल और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है यानी O डैश, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में है। दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ऑल दीज थ्री। सो दैट मीन्स ऑल द थ्री आर लाइज इन द सेम प्लेन। अब हमारा रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक मिस्टर स्नेल थे, इन्होंने ये देखा कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन एंगल्स के रेशियो लेने पर हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी निकल करके आती है और उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। यानी आप इसमें से सेकेंड लॉ क्या याद करोगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट, and this constant is known as refractive index of second medium with respect to other, and this is also known as Snell's law of refraction। और फिर आप ये फॉर्मूला लिखोगे sin I by sin R, where I is the angle of incidence and R is the angle of refraction। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, this law is true only for the angles between 0 to 90 डिग्री। इसके अलावा अगर हमारा लाइट एयर से किसी मीडियम में आ रहा है, दैट मीन्स इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, देन इफ लाइट इंटर्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड और फर्स्ट मीडियम एयर है, then if the first medium is air, then this refractive index is known as absolute refractive index of the second medium. Thank you.